So let's go to chapter 2. आइए दूसरे अध्याय में जाएंगे ये किताब के। As we have been saying, for somebody who is doing ministry, ministry can become our focus. और जिस प्रकार से हमने देखा था कि हम सेवकाई में होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, सेवकाई का जो है जगह जो है हमारे जीवन में पहला हो जाता है। And we may tend to look at all other areas of our life as unimportant. और हमारे जीवन के अलग जो भाग होते हैं, उस सारे चीजों को हम लोग अनदेखा कर देते हैं। Even when people are married, शादीशुदा लोग होने के बाद भी they may think that even marriage is secondary. और वो लोग ये सोचते हैं कि शादी जो है, शादीशुदा जीवन जो है वो दूसरा, मतलब पहला स्थान नहीं, उसको दूसरा स्थान है। So one of the qualifications necessary for a minister of God, एक प्रमुख जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता परमेश्वर के सेवक को होना चाहिए, in 1 Timothy chapter 3 verse 4, पहला तीमुथियुस 3:4 में Paul says he must be one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. उसमें लिखा हुआ है कि एक अगवा करने वाला व्यक्ति अपने घर का नायक होना चाहिए और वो अपने घर को अच्छे से संभालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। That he should also take care of, teach his children. और वो अपने बच्चों को भी सही शिक्षा देना जरूरी है। So you see, this is what God wants. और यही है जो परमेश्वर भी हमसे चाहता है। So a pastor or a man of God or a woman of God is also responsible for their family. एक परमेश्वर का दास या दासी हो, वो अपने परिवार के जिम्मेदारियों के बारे में जिम्मेदार होना चाहिए। We cannot say that because I am in ministry, it is okay to forget my family. ऐसा नहीं सोचना है या बोलना है कि मैं सेवकाई में हूं, इस कारण से मैं अपने परिवार को ना देखूं तो भी चलेगा। God wants us to give him our full love and devotion. परमेश्वर ये चाहता है कि वो हम अपने परमेश्वर को हमारा पूरा समय और पूरा आराधना उसको दें। But at the same time, he holds us accountable about our family as well. उसी समय पर हमारे परिवार के विषयों में भी परमेश्वर हमसे लेखा पूछेगा। See, there are many passages in the Bible परमेश्वर के वचन में कई लिखित वचन है that may look contradictory. वो जो है एक दूसरे से विरोध में रहता है। For example, we read in Luke 14:26, Jesus says, he who comes to me and does not hate his father and mother and children, brothers and sisters, he goes on, he's not worthy to be my disciple. और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अगर वो व्यक्ति जो मेरे पीछे होते हैं और अपने लूका रचित सुसमाचार में अपने पिता, अपने माता, अपने पत्नी, अपने बच्चों से घृणा नहीं करते हैं, तो वो मेरे योग्य नहीं है। And in another passage, 1 Corinthians chapter 7, Paul says, he who is married, let him live as if he is not married. और पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में पौलुस कहता है कि जो शादीशुदा है वो ऐसे जीवन को व्यतीत करें कि जैसा वो नहीं है। But when you read these passages, it feels like God is saying, okay, neglect your family. अब जब हम लोग ये सब वचनों को पढ़ते हैं, हमें कभी कभी लगता है प्रभु हमसे बोलता है कि हम अपने परिवार के बारे में भूल जाएं। Okay? But you find other passages, लेकिन उसी समय पर दूसरे भाग है परमेश्वर के वचन में। in 1 Timothy chapter 3, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय verses 2 to 5, 2 से लेके 5 तक। I'll just read verse 4 here. चौथा पद में पढ़ना चाहती हूँ। One who rules his own house well,
having his children in submission with all reverence. Okay, so how can one rule well in his house and keep his children in reverent submission unless he is involved? और जब तक वो अपने परिवार के साथ लगा नहीं रहेगा, वो कैसे वो व्यक्ति अपने परिवार के बारे में ध्यान दे सकता है और अपने बच्चों को सही शिक्षा में बढ़ा सकता है। Okay, so God is not saying that we should neglect our home. और परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि अपने परिवार के बारे में मत सोचो। So loving God doesn't mean hating our family. और परमेश्वर से प्रेम रखना उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने परिवार के साथ रिश्ता ही ना रखें। So we can love God, हम परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं, but at the same time we can take care of the family He has given us. और उसी समय पर हमें जो परिवार परमेश्वर ने दिया है उसको भी ध्यान रखना है। We can give God our 100% attention. हम परमेश्वर को हमारा 100% ध्यान दे सकते हैं। We can take care of the responsibilities in our home. और उसी समय पर हमारे परिवार के अंदर जो हमारा जिम्मेवारी है उसको भी ध्यान देते हैं। So those of us who are called into spiritual leadership, जो लोग आप में से जिनको परमेश्वर की सेवकाई में बुलाया गया है, the Bible says that we must rule well in our house. और परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि हम जो है अपने परिवार को सही मायने से चलाना चाहिए। This is applicable, for the man of the house. और ये चीज जो है घर के पुरुष के विषय, But even if we are a lady in ministry, we understand that we need to take responsibility of the home. और अगर आप स्त्री हैं और आप सेवकाई में हैं, तभी भी हमें ये समझना जरूरी है कि एक स्त्री का जो जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति वो भी करना है। Okay, so the remaining of what we are going to discuss has a lot of it's talking about marriage. और आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं वो शादी के बारे में या परिवार के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। I know that some of us here we are married, the others are not. मैं समझती हूँ कि कुछ लोग आप में से शादीशुदा हैं और कुछ लोग आप में से शादीशुदा नहीं हैं। But we can all learn. लेकिन हम सब एक साथ मिलकर सीख सकते हैं इसमें Even से। if you're not married, this will help you when you get married. और अभी आप शादीशुदा नहीं है, लेकिन आगे जब आप शादीशुदा होंगे ये आपके लिए एक सहायक बन जाएगा। So here is the next lesson. यहाँ आगे एक अध्याय है, To nurture the relationship with your spouse. और अपने पत्नी के साथ अच्छा संबंध को रखने का। Ephesians chapter 5 verse 28 and 29. एफिसियों की पत्री 5 का 28 और 29। It says, so husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। So in the context of a husband and a wife, इस परिस्थिति में एक पति और पत्नी के संबंध में the Bible says that the husband must nourish and cherish his wife the way the Lord Jesus nourishes and cherishes the church. और पत्नी और पति जो है एक दूसरे को अच्छाई की ओर बढ़ाना है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें अच्छाई की ओर बढ़ाता है। So what pastor shares here is, यहाँ पास्टर आशीष जी जो बताते हैं, sometimes what happens, people become busy in the ministry. कभी कभी क्या होता है, लोग जो है सेवकाई में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। They don't have time for even their own
husband or wife. और पति पत्नी के पास जो है आपस में समय व्यतीत करने के लिए भी समय नहीं रहता है, And they just assume or they think that the wife will take care of herself. और ये सोचते हैं कि पत्नी जो है मेरी वो अपने आप का ध्यान रख लेगी, I don't have to do anything because God has called me in ministry. क्योंकि मुझे परमेश्वर ने सेवकाई के लिए सिर्फ बुलाया है, इसलिए मुझे अपने घर में कुछ भी नहीं करना है। But the Bible says that a husband should cherish and nourish his wife. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक पति का ये एक जिम्मेवारी है कि अपने पत्नी का ध्यान दें और उसके साथ रहें। So there will be natural needs that a wife has. एक पत्नी के पास अपने शारीरिक या अपने मानसिक जरूरतें होती है, Where the husband has to provide time, care, affection towards his wife. और इस चीजों को पूरा करने के लिए एक पति को अपना समय, अपना आरोग्य, अपना प्रेम को प्रबंध करना पड़ता है। Okay, so it will not happen automatic. ये जो है अचानक से ऐसे ही नहीं हो जाता, The husband has to take that responsibility. और पति को जो है वो जिम्मेदारी को उठाना पड़ता है। And similarly, if there's a woman in ministry, उसी प्रकार अगर एक महिला सेवकाई में है, then she has to invest time to take care of her husband. और उसी प्रकार उसके पास समय निकालना जरूरी है ताकि वो अपने पति के साथ समय बिता सके। So just because we are in the ministry, हम सेवकाई में हैं we cannot say that, oh, family doesn't matter, marriage doesn't matter, और परिवार मेरे लिए मायने नहीं रखता है करके हम नहीं बोल सकते। because we just saw in scripture हमने अभी वचन में देखा that we should be able to rule in our house और हमें अपने घर का न्याय पालक होना चाहिए, and teach the children, right, और- reverence. और हमारे बच्चों को सही शिक्षा देना है। In the same way, इसी प्रकार people who are in ministry जो लोग सेवकाई में होते हैं must take charge of their children. और वो लोग जो है अपने बच्चों का नियंत्रण रखना है। The Bible says that we should train the children in the ways of the Lord. और प्रार्थना करना है, वचन बोलता है कि प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे जो है परमेश्वर के नियम अनुसार चलें। So we think that if the pastor's children are in the church, they will learn about God. और हम लोग ये सोचते हैं कि पासबान के बच्चे कलीसिया में हैं, इस कारण से वो लोग जो है परमेश्वर के बारे में अपने आप सीख जाएंगे। But as parents, there is a responsibility to teach the children, at home and spend time with them. और हमारा हम एक माता पिता होने के कारण हमारा ये जिम्मेदारी है कि घर पे हम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें और हम उनको परमेश्वर का वचन और सही जीवन का शिक्षा भी दें। No, it is very sad that sometimes, pastors and leaders, they end up neglecting their wife, end up neglecting their children. कभी कभी ये दुखद बात होता है कि परमेश्वर के दास लोग जो है मिनिस्ट्री में होकर भी वो लोग अपने पत्नी को ध्यान नहीं देते और बच्चों को भी ध्यान नहीं देते हैं। And, children are struggling, wife is struggling, but pastor says, no, God called me for ministry, don't ask me about all this. और होता है कि परिवार के अंदर जो पत्नी जो है बहुत संघर्ष उठा रही है, बच्चे जो हैं सही रीति से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन पासबान ऐसा बोलता है कि मुझे तो प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया है, प्रभु उनके बारे में देख लेगा। So loving God does not mean neglecting family. परमेश्वर से प्रेम करना उसका मतलब ये नहीं है कि अपने परिवार को नकार देना। We need to take great joy and effort in taking care of our spouse and children. और हमें बहुत बड़ी परिश्रम करने की जरूरत है कि हम अपने पत्नी और बच्चों का ध्यान दें। Okay, everybody is with me? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? Even unmarried people, are you understanding? और जो शादीशुदा नहीं है अभी, वो लोग भी समझ पा रहे हैं? Okay, very good, it will help you. Okay, वो let's आपको move on. सहायता देगा जरूर। Next भविष्य is में। to work to provide for your family. अगला भाग है कि अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए काम
करना। 1 Timothy 5 verse 8. पहला तीमुथियुस 5:8। But if anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. पर यदि कोई अपनों की ओर नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वास से भी बुरा बन गया है। Okay, so see what the Bible says, यहाँ देखें कि वचन की इस विषय में क्या बोलता है। that one must provide for their family. उसमें लिखा हुआ है कि जो परिवार का है उसको अपने परिवार के लिए उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना है। So as let's say a husband, ऐसा देखें कि एक पति if he says that my full effort has to go into ministry, अगर वो बोलता है कि मेरा ये काम है कि पूर्ण रूप से मैं परमेश्वर की सेवकाई करूं, and there is no income, और वहां पर कोई भी आमदनी नहीं है, see, it can happen like that. वो वैसा हो सकता है। For some time it's okay, it's understandable. कुछ समय के लिए वो समझ सकते हैं हम ऐसा है। But if it is going on and on, अगर ये निरंतर ऐसा ही हो रहा है and the husband refuses to take a job to earn money and take care of his family, अगर वो पति जो है एक कार्य को लेकर उसमें से मिलने वाली आमदनी के द्वारा अपने परिवार को जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, so he's doing something wrong, वो कुछ गलत कर रहा है। because as I said earlier, the wife is struggling, जिस प्रकार से मैंने पहले कहा, पत्नी जो है बहुत परेशानी में परिश्रम कर रही है, children are struggling, और बच्चे भी बहुत परेशान हैं, many financial needs are there, आर्थिक जरूरतें ज्यादा है, and husband says you manage. और पति बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम जैसा है देख लो। But the Bible says that the husband has to provide. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पति जो है अपने परिवार को प्रबंध करने वाला होना चाहिए। So for some time, if let's say the husband takes a job for some time to just take care of his family, there's nothing wrong with that. और अगर ऐसा बोले हैं कि कुछ समय के लिए अपने आर्थिक अवस्थाओं को सुधारने के लिए और अपने परिवार के सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए पति अगर कुछ कार्य कर लेता है, उसमें कोई गलती नहीं है। Okay, so the point is that there is a responsibility to take care of the family. और इसका ये प्रमुख बात ये है कि परिवार का जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। Okay, so let's talk about another subject, another aspect. और इसी का एक दूसरा भाग हम देखेंगे। See, we are saying that we should not neglect the family. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अपने परिवार का तिरस्कार नहीं करना है। At the same time, we should not neglect God. इसी समय हमें परमेश्वर का भी तिरस्कार नहीं करना है। See, while taking care of the family, जिस समय हम परिवार का ध्यान देते हैं, we cannot bring down our passion for the Lord. हम जो है हमारे परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, समय है, उसको कम नहीं कर सकते। Sometimes the family needs are such that we say, okay, I won't give time for ministry. अभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि परिवार को हमारी जरूरत ज्यादा है, इस कारण से मैं जो है प्रभु के कार्यों में ज्यादा समय अपना नहीं दूंगा। So we need to work it out. हमें जो है उन दोनों क्षेत्रों में अपना कार्य करना है उचित तरीके से। So that once you have settled things, you can still give God that kind of time, attention, and ministry also time and attention. और ताकि जब हम उस प्रकार से अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे, उसी समय पर परमेश्वर के कार्य को भी आगे बढ़ाना चाहिए। Family does not become an excuse. परिवार जो है एक बहाना नहीं, बहाना नहीं बन सकता है सेवकाई ना करने के लिए। Okay, so the next thing is to encourage your spouse to pursue the purpose of God for their life. और अगला भाग ये है कि हम अपने साथी को, पत्नी को और पति को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने उद्देश्य को जानने के लिए। So in some situations it happens like I'm just saying pastor, but it's the minister of God.
अब कई जगहों पर होता है जब परमेश्वर के सेवक होते हैं, they take their life purpose very seriously. उन लोग अपने निजी जीवन के बारे में, निजी इच्छाओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, They take God's purpose for their life very seriously. और वो उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में या प्रभु के योजना के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू करते हैं। But the husband or wife's purpose, they feel, no, you're there to help me. I'm doing ministry, you just help me. और कभी कभी हम लोग ऐसा सोच देते हैं, ये परमेश्वर के सेवक ऐसा सोचते हैं कि पति और पत्नी जो है वहां पर है मेरी सहायता के लिए, क्योंकि मैं सेवकाई में हूं। So what about their purpose? What about what God is calling them to do? क्या है वो पति या पत्नी का जो सेवकाई में नहीं है, उनका बुलाहट, उनका चुनाव, उनका उद्देश्य प्रभु का? God has a purpose for them also, right? परमेश्वर की एक योजना है उनके बारे में भी। So it is good to encourage your spouse to pursue God's purpose for their life. और अच्छी बात है कि हम दूसरों, अपने पति या पत्नी को प्रोत्साहित करें कि वो अपने परमेश्वर का उद्देश्य को जान जाएं। And we cannot force them to do ministry because we are in the ministry. हम लोग उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम भी सेवकाई में उतरो क्योंकि मैं सेवकाई में हूं। So pastor shares his life example. वो पासवान जो है, आशीष पास्टर जी जो है, यहाँ पर उनका एक जीवन का अनुभव बताते हैं। So he shares how he had two main things that he was involved in from the beginning. और शुरुआत से जो दो चीज में वो मुख्य तरीके से व्यस्त थे। So he started a software company and he is also the senior pastor of All People's Church. ऑल पीपल चर्च के सीनियर पास्टर होने के साथ साथ उनने एक सॉफ्टवेयर का कंपनी भी खोला था। So he is moving in that direction. वो है उसी क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। His wife is a doctor उनकी पत्नी जो है एक डॉक्टर है, and she works in a mission hospital in Bangalore. और एक बेंगलोर में एक मिशन हॉस्पिटल में वो काम करती है। And she's involved in some of the ministries in the church. और वो कलीसिया के कुछ सेवकाइयों में भी अपना ध्यान देती है। But pastor shares how he never forced her to head up women's ministry or children's ministry, as usually it is like that, right? और Yeah. साधारण तरीके से हम लोग देखते हैं कि हर एक पासवान जो है जबरदस्ती करता है कि मैं सेवकाई में हो तो तुम भी सेवकाई में उतरो, लेकिन पास्टर आशीष जी ने ऐसा कभी भी अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती नहीं किया कि तुम महिलाओं की सेवकाई में ध्यान दो या महिलाओं के विषयों में या कलीसिया के सेवकाई में ध्यान दो। Okay. So she is pursuing God's purpose for her life. और उनकी पत्नी जो है अपने तरीके से, अपने बुलाहट के अनुसार प्रभु की कार्यों को ध्यान देती है, And she is doing well. और वो अच्छी तरीके से कर रही है। And similarly, pastor is doing what God is calling him to do. उसी प्रकार पास्टर जी जो है अपने बुलाहट के अनुसार वो भी कार्य कर रहे हैं, And he is doing well. और वो भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। So in this way, we cannot put pressure on the husband or the wife to do the ministry because we want them to do the ministry. और इसी प्रकार हम अपने पति या पत्नी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि मैं सेवकाई में हूं इसलिए तुम्हें भी सेवकाई में होना है। Similarly, when it comes to the children, इसी प्रकार जब बच्चों के विषय में आता है, we have to encourage them to do what God wants them to do. हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना जरूरी है कि वो परमेश्वर का, उनके जीवन का इच्छाओं को पूरा करें। So God has a dream for them in his heart. और बच्चों के विषय में परमेश्वर के हृदय में एक उद्देश्य है। And we, as parents, sometimes parents want the children to be in the ministry. कभी कभी क्या होता है, हम सेवक होने के कारण हमारे अंदर ये इच्छा होता है कि हमारे बच्चे भी जो है सेवकाई में उतरना है। And they may want to become an engineer or a doctor or start a business. उनका इच्छा लेकिन होगा कि वो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको एक नया काम एक कंपनी शुरू करना है। See, if they want to do ministry with us, good.
अगर उनका अंदर से एक आवाज आता है कि मुझे अपने माता पिता के साथ सेवकाई करना है, वो अच्छी बात है। But if we are forcing them लेकिन अगर उनके ऊपर हम अगर दबाव डाल रहे and हैं, we say, no, you have to be the next pastor, और हम दबाव डालते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम मेरे बाद जो अगला पासबान है इस कलीसिया का तुम्हें ही बनना है। so when we force and put pressure, that is not the way, God wants to lead that child. और जब हम दबाव डालकर उसके ऊपर ये भार सौंपने की कोशिश करते हैं, वो रीति नहीं है, वो तरीका नहीं है जो प्रभु चाहता है। So encourage them in what God wants them to do. और उनको प्रभु क्या करवाना चाहता है उस विषय में आप लोग प्रोत्साहित करें। So who knows, your child might become the next great scientist. हो सकता है, नहीं जानते आप, अब दुनिया देखने वाला अगला बड़ा सबसे बड़ा वैज्ञानिक आपका संतान हो। Even that is serving God. वो भी परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहा है। So we need to be open to allow our family to pursue God's purpose. और हम में एक खुलापन, एक सोच में एक खुलापन होना चाहिए कि परमेश्वर उनके द्वारा क्या करवाना चाहता है उनको करें। And set a godly example at home. और परमेश्वर के तरफ से एक अच्छा उदाहरण हमारे परिवार के अंदर रखें। So when we set a good example for the children हम एक अच्छा उदाहरण जब बच्चों के लिए रखते हैं, about faith and devotion to God, जब विश्वास के बारे में, प्रभु के प्रति भक्ति के बारे में, they get excited. और वो लोग भी उत्तेजित हो I जाएंगे। mean, they don't have any option but to follow Jesus. उनके पास और कोई मार्ग नहीं रहेगा। वो लोग ये सब अच्छी चीजों को देखकर वो भी पीछे, यीशु के पीछे हो जाएंगे। Because they have seen how their father and mother love God and how God is working in their life. क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से उनके माता पिता अपने प्रभु के साथ प्रेम रखते हैं और प्रभु उनके जीवन में कितने अच्छे अच्छे बातें करता है। Now, if we are not an example, अगर हम एक बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण नहीं है, if the children see that behind the pulpit we are saying something, और अगर बच्चे देखते हैं कि स्टेज में खड़े होके माता पिता कुछ और बोलते हैं, they come home and they do something else, लेकिन उस घर पे आके उसके विपरीत रूप से करते हैं, then they get discouraged. वो लोग जो है निराश हो जाते हैं। There are many confused children because they have seen many things which are contradictory. क्योंकि कई बच्चे हैं जो अपने में बौखला गए हैं, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वहां कुछ और है और यहाँ पर और कुछ चल रहा है। So that should not be the case. वैसा नहीं होना चाहिए आपके As साथ। parents, we can set a good example. एक माता पिता के होते एक अच्छा उदाहरण हमारे बच्चों के लिए हम रख सकते हैं Then even the children will want to come in the ministry. कि उस अच्छे उदाहरण को देखकर हमारे बच्चे खुद सेवकाई में आने की इच्छा रखें। And just because we have been called to be a preacher, क्योंकि मैं प्रचारक बनने के लिए बुलाया गया हूं, we cannot preach to our family. हम अपने परिवार को के साथ प्रचार नहीं, हम अपने परिवार के प्रति प्रचार नहीं कर सकते। So, sometimes we're talking to the spouse or talking to the children. कभी कभी हम अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ बात करते हैं, And they want to hear our opinion. और वो हमारा अभिप्राय जानना चाहते हैं। They don't want us to, take from the Bible and bombard them. Like, how we are preaching, right? और Preach to them. जैसे अभी हम वचन में से निकाल के सिखाते जा रहे हैं, उस प्रकार से बच्चे ये कभी कभी नहीं चाहते कि बाइबल निकाल कर उस विषय के ऊपर हम उनके ऊपर बमबारी करें। So it's like a normal conversation between a husband and a wife or parents and children. ये एक साधारण तरीके का एक वार्तालाप होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, या बच्चों और माता पिताओं के बीच So में। there's like normal talking, some joking, fun, play. और साधारण तरीके के बातें, एक साथ के कुछ खेल खेलना, मजाक करना, हंसना। So this is what is needed in the home. ये सब चीजों की जरूरत है एक परिवार के अंदर। No, we don't need another church service inside the house. हमें एक परिवार के अंदर और एक दूसरा कलीसिया का समय नहीं चाहिए। Okay, so
keep family fun and normal. और परिवार को इतना कोशिश करें आप लोग कि उसको साधारण तरीके से लेके जाएं और उसको हंसी और मजाक से भर कर रखें। When let's say people are involved in the ministry, जब लोग मसीही सेवकाई में निपुण रहते हैं there are matters about the ministry which we want to discuss. और कई विषय होते हैं सेवकाई के संबंध में जो हम एक दूसरे से चर्चा करना चाहते हैं। But when we come home, जब हम घर को आते हैं लेकिन better to leave all the ministry discussions outside. अच्छा होगा कि अपने दरवाजे के बाहर तक रखे वो सारे चर्चे। So again in the house, if husband and wife are only discussing ministry, अगर परिवार के अंदर आकर भी अगर पति पत्नी सेवकाई के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं it is not edifying. वो जो है परिवार के अंदर अच्छापन नहीं लाता है। You may want to talk some, personal things, family matters. हो सकता है कि आप जो है अपने परिवार की बातें, अपने निजी परिवार के बातों के बारे में वार्तालाप करें। So make time for that. उसके लिए अपना समय निकालें Don't always discuss ministry. और हमेशा जो है अपने घर के अंदर जो है सेवकाई के बारे में ही चर्चा ना करें। Spend time with children. और अपने बच्चों के साथ समय को व्यतीत करें। Try to talk to children. अपने बच्चों के साथ बातचीत करना शुरू करें। How many of us know that if you start preaching like this to a child, the child will run away? और कितने आप में से जानते हैं कि अगर इस प्रकार से बच्चों से अगर बैठ के वचन में से प्रचार कर दे तो वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। Sometimes they only listen when we are spending time with them. कभी-कभी जब हम उनके साथ हमारे बच्चों के साथ जब हम उनके साथ समय व्यतीत करते हैं तभी वो लोग कभी-कभी सुनते हैं। Sometimes they only talk when they are coloring. और कभी-कभी वो लोग तभी बातचीत करते हैं जब वो चित्र में रंग भर रहे होंगे। You just have to sit next to them. और सिर्फ आपको उनके पास में बैठने की जरूरत है। But as a parent, if you don't have time, अगर एक माता पिता के होते आपके पास उनके प्रति समय नहीं है, you are busy. I have to preach. I have to go house visit. मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे प्रचार करना है, मुझे परिवार दूसरे घरों में जाके उनसे मिलना है। You'll miss that time with your child. वो समय जो आपके बच्चों के साथ है वो आपने खो दिया। So maybe the child is not telling you everything. हो सकता है कि आपके बच्चे आपके साथ सब कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं। Usually they will tell you if you have spent time with them. और अगर आप उनके साथ व्यक्तिगत समय बिताते हैं तब वो सब कुछ खुला बोलेंगे। In the beginning, they won't tell what happened. पहले तो वो बताएंगे नहीं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। After you played football with them, suddenly they'll tell you, you know what, this happened. और अगर आप उनके साथ समय बिताकर फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं तब वो अचानक से खुल जाते हैं और वो बोलना शुरू करते हैं। This is how children are. इसी प्रकार होते हैं बच्चे। They don't want our preaching. हमारा प्रचार नहीं बच्चे चाहते, They want our time. हमारा समय हमारे बच्चे चाहते So हैं। as parents, we have to make time for the children. और एक माता पिता के चलते हमें उनके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। And give interest to their interest. उनके इच्छा को हम अपना इच्छा प्रकट करें। Maybe one child is interested in computers. हो सकता है कि एक बच्चा जो हमारा है वो कंप्यूटर में इच्छा रखता हो। Maybe one child is interested in arts and crafts. और हो सकता है कि एक बच्चा जो है चित्रकारी में इच्छा रखता हो। So as a pastor, एक पासबान के होते I can't tell them, मैं नहीं बोल oh, सकती what is this computer? What is this coloring? ये क्या कलरिंग और कंप्यूटर कर रहे हो। Read the Bible. जाओ वचन को पढ़ो, Kneel down. जाओ घुटने में बैठो। You read all these chapters. और ये सारे अध्याय है परमेश्वर के वचन का, पढ़ो बैठकर। See, I cannot train a child like that. मैं एक बच्चे को उस प्रकार से तैयार नहीं अभ्यास नहीं दे सकती। They will close down. वो लोग जो है खुलने की जगह पर बंद हो जाएंगे। They'll never tell us what they're going through. और कभी भी वो लोग नहीं बताएंगे वो लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। And when lot of problems have happened, we will find out later what happened. और बहुत सारे परेशानियां
और बहुत सारे कष्ट उनके जीवन से गुजरा होगा, वो हमको नहीं बताएंगे, बाद में हमको उसके बारे में खबर मिलेगा। Why did this happen? क्यों ऐसा हुआ? We are not giving them interest in what interests them. और हम उनको समय नहीं दे रहे हैं उस विषय में जिनको जिसमें उनको इच्छा है। So, it is like this. We need to like what they like. हमें वो चीजों को अच्छा लगना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है, Encourage them. उनको प्रोत्साहित करें। If they are working on the computer, ask them, okay, what did you make? Show me. अगर वो लोग कंप्यूटर से कुछ काम कर रहे हैं तो पूछे उनसे, दिखाओ क्या किया तुमने। So when we are interacting like this, जब हम उनसे ऐसे बातचीत में अपने आप को रखते हैं, and we also can teach them in very simple ways. और हम उनको सामान्य रीति से हम उनको सिखा सकते हैं। For example, उदाहरण रीति से you can tell them something like, okay, we are going out, pray to get a parking space. और ऐसा बोल सकते हैं सामान्य रीति से, हम लोग आज बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, प्रार्थना करना कि हमें गाड़ी लगाने के लिए एक जगह मिल जाए। Okay, so the child prays और वो बच्चा प्रार्थना करता है to get a parking space. और वहां पे हमें गाड़ी लगाने के लिए जगह मिल जाता है। What did we just teach the child? हमने बच्चे को क्या सिखाया? Faith, विश्वास, the power of prayer. प्रार्थना की शक्ति। So this is how we teach them in simple ways. इसी प्रकार छोटे छोटे रीति से हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। Family prayer time, पारिवारिक प्रार्थना समय, instead of making it one long 3-hour service, 3 घंटे का लंबा प्रार्थना समय के बदले में children sleep off. वो बच्चे जो है सो जाएंगे। First we will read the Bible, पहले हम वचन को पढ़ेंगे, then we will sing 5 songs, उसके बाद 5 गीत गाएंगे, then everybody share your testimony, और हर एक व्यक्ति जो है, बच्चे जो है, परिवार के सब लोग अपना गवाही दें। then in between you have to say, wake up, stop sleeping. और बीच में उनको उठाना पड़ेगा, जागो जागो। So make it simple. एक साधारण रीति से रखें। Even if you spend 15 minutes, हो सकता है 15 मिनट आप पारिवारिक प्रार्थना में बिता रहे होंगे। ask in an interesting way. एक उनको अच्छा लगने वाली रीति से उनसे पूछें। Okay, we read the Bible. हमने वचन को पढ़ा, What did you understand? क्या आपको समझ में आया? Okay, let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let's believe God for this. और इस विषय में हम परमेश्वर पर विश्वास करें। So in this way, we are actually training them up, and they are also enjoying the journey as a family. और इस प्रकार से हम उनको तैयार कर रहे हैं, अभ्यास में ला रहे हैं, ताकि वो लोग प्रभु में बढ़े। Okay, so these are all, you might feel like, oh, this is too simple, but it's so helpful. और कभी कभी आप सोचते हैं कि ये तो बहुत ही सरल चीज है, साधारण चीज है, लेकिन ये जो है बहुत ही मुख्य चीजें हैं। And maintain that daily prayer, or what we call as family altar. और हर दिन का जो पारिवारिक प्रार्थना होता है, जिसको हम पारिवारिक बलिपीठ के रूप में भी बोलते हैं, उसको जरूर अपने घर में रखें। And prioritize family over ministry whenever required. जब जब जरूरत पड़े परिवार को अपनी सेवकाई के ऊपर रखने की कोशिश करें, जब जब जरूरत पड़े। Like for example, जैसे उदाहरण से your child has an exam. आपके बच्चे को एक परीक्षा है, एग्जाम, and somebody is calling you to preach in another city on the same day. और उसी दिन में आपको किसी और शहर में आपको प्रचार करने के लिए बुलाया जा रहा है, And you feel that you should be with your child. और आपका मन में लगता है कि आपको जो है अपने बच्चे के साथ रहना है। What will you choose? क्या आप चुनेंगे? So it's okay to say no to the preaching and go with your child. It's okay. और ये ठीक है कि आप उस प्रचार के समय को ना बोलते हुए अपने बच्चे के परीक्षा के लिए उसके साथ में जाएं। No, don't neglect wife and children because of the ministry assignments. और सेवकाई होने के कारण अपने पति और बच्चों का तिरस्कार ना करें। Sometimes Saturday morning you want to take your child for football or swimming. और कभी कभी क्या होता है, शनिवार के सुबह के समय अपने बच्चों को तैराकी के लिए या फुटबॉल खेलने के लिए लेके जाना इच्छा होगा। And someone says, no, we have a meeting, house meeting, pastor, you have to come.
अचानक से कोई फोन करके बताएगा नहीं पास्टर साहब आपको घर की प्रार्थना है, कलीसिया के घर की प्रार्थना है, आपको आना है। It's okay to prioritize swimming and football over, I'm saying it in a very respectful way, over the prayer meeting. कोई बात नहीं, अगर आप बच्चे को अच्छा लगने के लिए उस मीटिंग को कैंसिल करके आप उनके साथ खेलने के लिए जाएं। Okay? Because we have to give time for the family. हमें परिवार के लिए समय व्यतीत करना जरूरी है। You need not tell the people, you know, where you're going with your kids, but you can just say, no, I already have a family appointment, and take your children. और जरूरी नहीं है कि वो लोग से बोले कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा हूँ बोलना है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे परिवार के साथ पहले से ही मैंने समय निकालने का बोला है तो मैं नहीं आ सकता। Okay, here's the other thing. We should protect our family while ministering to people. हमें हमारे परिवार का सुरक्षा रखना है, सुरक्षित हमारे परिवार को हमें सुरक्षित रखना है जब हम सेवकाई में कर रहे हो। See, when we are in the ministry, the people in the church will have many suggestions for our family. और हम जब सेवकाई में हैं तो परिवार के प्रति लोगों के पास बहुत सारे अभिप्राय विषय होंगे। So people in the church will say how we should dress, how we should spend our time, how we should spend. So don't become pressurized by that. और कई लोग जो आके बोलेंगे कि किस प्रकार से कपड़ा पहनना है, कौन सा क्या करना है, किस कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये सब बहुत सारे लोग आके आपको सुनाने में बताने में लगेंगे, लेकिन इस चीजों के दबाव में ना आए। And especially about children. प्रत्येक तरीके से बच्चों के विषय में They'll tell, oh, this is pastor's son, pastor's daughter. वो लोग आके बोलेंगे ये पासबान का बेटा है, ये पासबान की बेटी है। They should lead worship. वो लोग जो है आराधना को अगुवाई करना है, They should preach. वो लोग प्रचार करना है, So they should be prophetic. वो लोग भविष्यवाणियां करना So है, they will say so many things. वो लोग बहुत सारी बातें आपसे बोलेंगे। As a parent, लेकिन आप जो माता पिता हैं they are your children. वो आपके बच्चे हैं। So you take them the way God is leading them. आप उनको लेकर चलें जिस प्रकार से प्रभु आपको अगुवाई दे रहा है। Don't let the people of the church manipulate your family. ऐसा होने ना दे कि कलीसिया के लोग आपके परिवार के विषयों में निर्णय लें। So sometimes it's better not to give examples from, you know, your family or children, because people may judge in the wrong way. अच्छा होगा कि आपके प्रचार के बीच में या शिक्षा के बीच में अपने परिवार के अंदर से कुछ उदाहरण लेकर बताएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके परिवार के बारे में वो लोग जो है न्याय करना शुरू कर देंगे। So better not to share details about your own family. आपके परिवार के विषयों के बारे में दूसरों को ना बताएं, वो उचित है। Okay, and also to protect one's marriage. और दूसरा एक भाग है कि अपने शादीशुदा जीवन को सुरक्षित रखें। Don't let people interfere. किसी और व्यक्ति को अपने शादीशुदा जीवन में प्रवेश करने का अनुमति ना दें। You know, the marriage covenant is between a husband and a wife. एक पति और पत्नी के बीच का एक वाचा है ये शादी। So the church members should not, you know, come and cause disturbance. और कलीसिया के जो विश्वासी लोग हैं आपके शादीशुदा जीवन के अंदर आकर परेशानियां नहीं डालना हो चाहिए। And even when it comes to the marriages of ministers of God, और होने दें कि एक सेवक के विवाह के या शादी के विषय में होने दो। see, nobody has 100% perfect marriage. किसी के पास भी 100% सही मायने का शादी शुदा जीवन नहीं है। So there will be problems in every marriage of a different kind. और हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक शादीशुदा जीवन में अलग अलग परेशानियां और अलग अलग तरीके होंगे। So if you ever find your marriage in trouble, अगर आप किसी भी प्रकार से अपने शादीशुदा जीवन में परेशानी को देखते हैं, then don't be ashamed to take help from godly people. और परमेश्वर के लोगों के पास से
अब अच्छे अभिप्राय को, परामर्श को लेने में लज्जित ना सोचें। So we should not feel bad that how come I am going through problems? I am a worship leader. और ये ऐसा ना सोचे कि मैं तो परमेश्वर की अगुवाई करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम कैसा हो सकता है। If you have a problem, there is no issue in going to a senior person and saying, please help us. और अगर आपके परिवार के अंदर कोई परेशानी आ रहा है, कोई गलत बात नहीं है कि अपने से बड़े परमेश्वर के दास या दासी से जाके अभिप्राय या परामर्श ले लें। It's okay to take help. और सहायता लेने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। Okay. And the last and final point, आखिरी और अंतिम पद ये भाग ये है, it says that ministry is not family business. और सेवकाई जो है पारिवारिक काम नहीं है, पारिवारिक व्यापार नहीं है। So as we said earlier, जिस प्रकार से हमने पहले कहा, if God has called a daughter or a son in the ministry, जैसे हमने देखा कि अगर एक परिवार के अंदर से एक बेटा या बेटी को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में बुलाया है, and if they carry the grace and the anointing, और वो बच्चे जो हैं, बेटा या बेटी उस अभिषेक को के साथ हो, then encourage them to work in the ministry. तब उनको इस सेवकाई को करने में प्रोत्साहित करें। But we cannot say that, after the parents are gone, only their children and their children and their children are the people who are going to run the work. और ऐसा ना आप लोग निर्णय लें और बोलें कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे, उनके बच्चे ही ये सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। What if they don't have the anointing to do that work? अगर उनके पास आपके ऊपर जैसा अभिषेक है नहीं है तो आप क्या करेंगे? Okay, because we need anointing, right, to do the ministry. क्योंकि आपके अंदर वो अभिषेक की जरूरत है कि इस सेवकाई को करें। So the people who must do the ministry are the ones who are called by God and who have the anointing. और वो लोग जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, वो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार करते हैं और जिनके अंदर पवित्र परमेश्वर का अभिषेक होता है। So we cannot decide and make the ministry a family business. और हम लोग इसको निर्णय लेकर सेवकाई को एक पारिवारिक व्यवसाय नहीं बना सकते हैं। Great. So these are the key points from the first two chapters. ये दो अध्याय में से मुख्य बातें हैं ये। And we'll stop with this. और हम यहाँ पर खत्म करेंगे। We'll take one or two questions and quickly close. हम एक दो सवाल सुनेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। Now, Brother Thomas has a point here. He says, will it be right to call marriage a God-ordained institution where the husband learns to love his wife and the wife learns to submit to her husband? Great principal insights I've learned today. Yes, brother. So, it is a God-ordained institution, and if they follow the principles of God's word, then marriage works. और थॉमस भाई ने ऐसे सवाल किया है कि क्या शादीशुदा जीवन परमेश्वर के द्वारा नियमित एक संस्था के रूप में हम देख सकते हैं, जहां पर पति अपने पत्नी से प्रेम करने को और पत्नी अपने पति के को समर्पण करके रहना उत्तम कहा जाएगा। हाँ, वो सही है। Any other questions about family? Yes, sister. हाँ. Right. God has given levies to use the. Can you repeat it again, the question? Yeah. ध्यान से सुने। As ma'am said that a pastor has to do a job to take care of his family. If the pastor is doing full day ministry, so can't he use the 1/10 for his own family needs? Because Okay. God has given levies
this authority to Yeah. use So yes, sisters, so when we are in the ministry, it is God's instruction that we can live off of the ministry. Okay, but it must be done in a right way. So we will come to it. There is one chapter on finances. और जिस विषय में हम सुने हैं कोई सवाल कि जब परमेश्वर का दास जो है पूरी तरीके से, एक परमेश्वर का दास पूरी तरीके से सेवकाई में लगा रहता है, तो जो उसको उसमें से सेवकाई में से मिलता है उसका एक भाग वो क्या अपने निजी जीवन के लिए, परिवार के लिए नहीं ले सकता है क्या? तो मैम ने ये जवाब दिया है, वो He can, but it should be done in a proper way. हाँ, उसको ले सकता है, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार होना चाहिए। और आगे एक अध्याय आर्थिक के विषयों के बारे में है, तो हम उसके बारे में और गहराई से देखेंगे। So in a small way, I'll tell you. So if somebody has started a church, and they can also decide an income. Okay, and you can take a salary from the church. So that is the right way of doing it. But if they don't do it like that, and like just money comes and you take how much ever, it doesn't. That's not a right way of doing it. और जैसा एक उदाहरण ले लें कि किसी एक व्यक्ति ने एक नया कलीसिया अपने आप से शुरुआत किया है और उसने कमिटी के साथ या सबके साथ मिलकर उसने एक निर्णय, सभा को कलीसिया को शुरुआत करने के वक्त एक निर्णय लिया है कि इसमें से एक वेतन के रीति से, पगार के रीति से, आमदनी के रीति से इतना जो पैसा है मैं लूंगा, जो आता है उसमें से, तो वो उचित है। ना कि पैसा आता, जितना भी आता है, जो कुछ मेरे को मन हुआ उसमें से हाथ डाल के उठा लिया, वो अनुचित है। So we also say one more thing: keep ministry finance, personal finance separate. और हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी निजी खर्चे और कलीसिया का खर्चा को अलग रखें। So it's better to have two bank accounts separate. अच्छा होगा कि आप कलीसिया का अकाउंट अलग रखें, परिवार का अकाउंट अलग रखें। So tithe, offering, everything comes into the ministry account. और जो दशमांश आता है, भेंट आता है, चंदा आता है, वो सब जो है कलीसिया के अकाउंट में जाता है। Proper accounting is done. और सही मायने से उसको गिनती किया जा, सूचित किया जाता है। And in a official way, you take an income from it. It comes to your account. और सही मायने से एक वेतन के समान आपके अकाउंट में, उसमें से एक निर्मित वेतन आपके अकाउंट में आता है। Now, this is your personal money. वो है आपका जो वेतन आता है, वो आपका निजी पैसा है। And you can use your personal money for your personal requirements. और जो No कुछ questions asked. जो व्यक्तिगत वेतन के रूप में आपके लिए आता है, उसको आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। So you understood. आपको समझ में आया? सोच रहे हैं। Okay, great. Any other question about personal or family? कोई भी सवाल आपके? हाँ, yes, यहाँ पे माइक दे दीजिए। हिंदी। क्या 2 पत्नी रखना उचित है? Okay, so reference to the Bible. उनका सवाल है कि क्या 2 पत्नी को रखना उचित है? क्यों ना ऐसे भी पूछे, 2 पति रखना भी उचित है? नहीं क्यों बोला? मैं समझ गया, ऐसे ही पूछा। Okay, I will give me some opportunity to tell the answer. You ask the question, I'll tell you the answer. आप लोग जवाब न दे, मुझे भी थोड़ा अवसर दें कि मैं आपको जवाब दे सकूं। You try in Hindi? In Hindi. हाँ। Already question is difficult and now I have to tell in Hindi. No, when God created Adam, yeah. जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, Who else did he create? और किसको उनने सृष्टि किया आदम के साथ? Anyone else? और किसी को? Only one Eve.
एक ही हुआ कि दो हुआ? Okay, that's all my answer. No more. अगर ये बात पता नहीं है उससे पहले से ही हो तो? अगर पता Oh, नहीं पहले है नहीं. पहले से ही हो? Okay, see, the long answer is in God's heart, He created one man for one woman. Okay, परमेश्वर के हृदय में जब आप वचन पढ़ोगे, उत्पत्ति में पढ़ोगे, उसमें लिखा है परमेश्वर ने उनको स्त्री और पुरुष के रूप में एक बोला है। स्त्रियां या पुरुष नहीं बोला, पुरुषें या स्त्रियां नहीं बोला, स्त्री और पुरुष के रूप में सृष्टि किया। so that is God's original design. उनका परमेश्वर का सही मायने का तरीका वो था। Okay, but what we see polygamy in the Old Testament. लेकिन हम पुराने नियम में देखते हैं कि बहुत सारे पत्नियां सेवा करने वाली स्त्रियों को देखते हैं। So actually that is not God's original intention, but like because of the hardness of man's heart, God let it be. और सही रीति से वो परमेश्वर का तरीका नहीं है, लेकिन मनुष्य के हृदय के कठोरता के कारण उन लोगों ने, और परमेश्वर को भूलने के कारण उन लोगों ने ये सब किया, इसलिए परमेश्वर ने जस्ट उसको वहां जैसा है छोड़ दिया। Okay, but that's not God's original intention. लेकिन परमेश्वर का सही रीति से उद्देश्य वो नहीं था। वन मोर क्वेश्चन। Yes. ये जितनी भी बातें अभी पढ़ी वो सब हस्बैंड और वाइफ के लिए थे, और जो बैचलर है, जो पहले से रिलेशनशिप में है, उनके लिए? जो अभी जो हमने सीखा वो परिवार के बारे में सीखा, जहां पे पति या पत्नी के विषय में है, लेकिन उनका क्या जो अभी शादीशुदा नहीं है, और वो लोगों का क्या जो पहले से किसी रिश्ते में हो? Okay, उसके लिए नया चैप्टर लिखना है। कल लिख देना, कल मैम लिख देना कल। Yeah, no. The simple answer is, see, purity is applicable whether you are married or not married. और पवित्रता जो है चाहे आप शादीशुदा हो या ना शादीशुदा हो। So if you're unmarried, just maintain that honor and dignity. और अगर शादीशुदा नहीं हो तो अपना दायरा, आज सुना ना, अपना सीमा बांध के रखना है, तो वो दायरे में जरूर रहें जिसका मूल आधार होना चाहिए पवित्रता। Okay, so Leave. we always say, even if people are in a relationship before marriage, हम लोग कई बार बोलते हैं जो व्यक्ति लोग जो शादी से पहले किसी संबंध में होते हैं, it's like the Bible has, you're either married or you're not married. There's no in between. Like, I'm in a relationship, my relationship is this strong, that strong. There's nothing like that. If you're not married, you're not married. परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका तरीका ये है कि शादीशुदा हो या ना शादीशुदा हो, यही है परमेश्वर का नियम। उसका बीच का मार्ग नहीं है कि शादीशुदा नहीं हूं तो या शादीशुदा हूं तो बीच में और दूसरा रिश्ता, वो रिश्ता नहीं है। What I'm trying to say is, when you're not married, live like you're not married. अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादीशुदा ना होने जैसा जियो। You may even be engaged to be married to somebody. हो सकता है कि आप किसी से शादी करने के लिए बातचीत हो चुका हो, Even then you're not married. तभी भी बातचीत ही हुआ है, शादी नहीं हुआ। So I cannot take the liberties of the married people just because I'm engaged to somebody. क्योंकि मैं किसी के साथ शादी होने के लिए बातचीत करके सब कुछ रखा है, उस कारण से जो शादीशुदा है वो लोग जैसे करते हैं उसको करने का छूट भी नहीं ले सकते, Because that will become sin. क्योंकि वो जो है पाप बन जाएगा। You understood? So आप just समझ रहे हैं? maintain the holiness, the dignity as an unmarried young person. It's as simple as that. और इस सरल रीति से इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब शादीशुदा नहीं हो तो शादीशुदा ना होने वाले व्यक्ति के समान रहे तो अच्छा है। ओके, थैंक यू मैम। Thank you. वो आज पढ़े, we read that verse now. Yeah. Let the minister of God have one. Only one. And if you're a pastor or a bishop,
Titus and Timothy, right? When Paul writes to them, yeah, he says you should have only one wife. और one husband. प्रत्येक तरीके से परमेश्वर के अगुओं के बारे में लिखा हुआ है कि उनके पास एक ही पत्नी होना चाहिए. Brother Thomas says if somebody has a second wife when your wife is alive, that's actually unfaithfulness. बाइबल से सारे. Yeah, adultery. Correct. और थॉमस भाई यहाँ पे कमेंट में लिखते हैं कि अगर आपकी पत्नी अभी जिंदा है और किसी और पत्नी और स्त्री के साथ रिश्ता बनाकर अनजान व्यक्ति बनाकर पत्नी बना लिया, तो वो उसके साथ जो पहली पत्नी है उसके साथ छल है और परमेश्वर का वचन कहता है उसको व्यभिचार कहेंगे. Yes, brother. First Titus 1:6. Timothy scripture. He's also 1 Timothy chapter 3. You go to 3:2. Yes. 3:2. 3:2. Okay, yes. 3:2. Yes. Yes. भूल गए. I got answer You from got him. the answer. Okay, great. God great, bless great. you. Wonderful. Okay, so with that, we will stop our discussions. आज की ये क्लास को यहीं पे हम खत्म करेंगे. I will request somebody from the students to pray and close. मैं किसी छात्रों में से किसी को अनुरोध करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें और इस क्लास को खत्म करें. Okay, brother will pray. जी. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु. खास करके हम प्रार्थना करते प्रभु कि आज के जो भी क्लासें हुई प्रभु, सारी क्लासों में प्रभु आपकी अगुवाई और आपके सामर्थ्य में प्रभु हमने को सीखने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु. पिता आज के दिन में प्रभु जो व्यक्तिगत जीवनों के बारे में प्रभु और सारे क्लास में पिता जो कुछ हमने सीखा है प्रभु उसके अनुसार हमारा जीवन हम व्यतीत कर सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर. प्रभु हम हमारे बल से हमारे ताकत से नहीं प्रभु, लेकिन तेरे अनुग्रह में और तेरी सामर्थ्य में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर. प्रभु जिस तरह आज का पूरा दिन संभाला है प्रभु, और भी बाकी का जो समय है प्रभु उसमें भी आपका अनुग्रह हमारे साथ होने दो पिता. प्रभु आपने आशीष करके आज का दिन दे दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. प्रभु ये प्रार्थना हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, आमीन. Amen. Amen. Thank you. धन्यवाद. प्रभु आपको आशीष दे. Yeah, we can. आप लोग जा सकते हैं. You can. There's one question. They all- Yeah.